और इस वीडियो को सदका जारिया के तौर पे आपने आगे फॉरवर्ड करना है ताकि बाकी लोगों को इससे फ़ायदा मिल सके। अस्सलाम व्यूअर्स, आज मैं आया था वॉक करने के लिए, तो मैं कहा चलें आज आपसे मुलाकात हो और आपको एक ऐसी टिप दी जाए कि जिसको इस्तेमाल करके आप आने वाले सेहत से जुड़े हुए मसाइल और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो गया है तो उसको डिटेक्ट करने के लिए एक बहुत ही आसान टेस्ट आपको बताया जाए। तो व्यूअर्स, आज का जो टेस्ट है उसको कहते हैं वेस्ट टू हिप रेशो। वेस्ट टू हिप रेशो जो है ये आपकी बॉडी में फ़ैट की डिस्ट्रीब्यूशन होती है, उसको मालूम करने के लिए बड़ा ही सादा और एक आम टेस्ट है जो कोई भी इंसान कर सकता है, इवन के एक बच्चा भी कर सकता है। इसके लिए आपको एक चाहिए मेजरिंग टेप जो कि हर घर में होती है। इसमें आपने एक तो हिप की पैमाइश लेनी है और दूसरा आपने वेस्ट की पैमाइश लेनी है। वेस्ट से मुराद के नाफ से ऊपर वाला हिस्सा, उसकी मेजरमेंट ले लें और जो सबसे ब्रॉडर पार्ट है, जो सबसे बड़ा हिस्सा है जो कि हिप का एरिया कहलाता है, उसकी मेजरमेंट कर लें। दोनों मेजरमेंट्स को आपने डिवाइड करना है, वेस्ट को ऊपर रखना है और हिप को आपने नीचे रखना है। तो डिवाइड करने से जो नंबर आएगा, अगर तो वो मर्द हजरात के केस में अगर वो 0.9 है तो आप सेफ़ ज़ोन में हैं, मतलब आप ग्रीन ज़ोन में हैं। लेकिन अगर 0.9 और 1 के दरमियान है तो उसका मतलब ये है कि आपको हेल्दी हैबिट्स अपनाने की ज़रूरत है और आपकी बॉडी में जो फ़ैट की डिस्ट्रीब्यूशन है वो ज़्यादा होती जा रही है, या जिसे कह लें विज़ल फ़ैट की अमाउंट ज़्यादा होती जा रही है। और अगर ये रेशो 1 से ज़्यादा आती है तो उसका मतलब ये हुआ कि आपको कुछ प्रॉब्लम हो चुकी है, विज़ल फ़ैट बहुत ज़्यादा है आपकी और आपको फैटी लीवर भी हो सकता है, आपको हाइपरटेंशन का मसला भी हो सकता है और आप प्री डायबिटिक भी हो सकते हैं। तो इसी तरह से अगर हम बात करते हैं फ़ीमेल्स की, तो फ़ीमेल्स में अगर यही रेशो 0.85 आती है तो आप ग्रीन जोन में हैं, मतलब आपकी बॉडी में जो फ़ैट है या विज़ल फ़ैट है उसकी मकदार मुनासिब है। लेकिन यही नंबर अगर 0.5 से 0.95 के दरमियान आता है तो आपको केयरफुल होने की ज़रूरत है। और इसका मतलब ये है कि आपकी बॉडी में जो विज़ल फ़ैट है उसकी मकदार ज़रूरत से ज़्यादा है और ज़रा सी बेहतियाती आपको किसी बड़े मसले में मुब्तला कर सकती है। अगर ये अमाउंट 0.95 से 1 के दरमियान में है तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी बॉडी में विज़ल फ़ैट की अमाउंट बहुत ज़्यादा है और इसका मतलब ये हुआ कि आप में फैटी लीवर का मसला भी हो सकता है, आप हाइपरटेंसिव भी हो सकती हैं, आप प्री डायबिटिक भी हो सकती हैं। बेशक आप टेस्ट करवाइएगा, टेस्ट करवाने से अगर तो वो रिज़ल्ट्स पॉजिटिव आते हैं तो घबराने की बात नहीं है, कुछ टिप्स पे अमल करके आप इस चीज़ के ऊपर काबू पा सकते हैं। लेकिन अगर आपके टेस्ट नॉर्मल आते हैं, इवन कि अगर आप मर्द हजरात के केस में अगर 1 से ज़्यादा है और फीमेल के केस में अगर 0.95 से ज़्यादा है, तो आप अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अभी तक आप किसी बड़े मसले से बचे हुए हैं। तो ऐसे अफराद कि जिनका ये रेशो जो है वो बहुत ज़्यादा है, तो वो आज से ये चंद एहतियातें कर लेंगे तो मज़ीद ख़राबी से और किसी बड़े हेल्थ इशू से बच सकते हैं। इसमें सबसे पहले तो आपने ये करना है कि ये जो वाइट शुगर है, या मीठा है या सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स हैं या इससे बनी हुई चीज़ों को आपने परहेज़ करना है, मुकम्मल तौर पे इसको बंद कर देना है। इसके अलावा ट्रांस फैट या हाइड्रोजनेटेड घी जो है, घी का इस्तेमाल कम कर देना है, ऑयल का इस्तेमाल कम कर देना है, क्योंकि ट्रांस फैट जो है ना, ये भी आपकी बॉडी में जो विज़ल फ़ैट को बहुत ज़्यादा बनाते हैं। इसके अलावा जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स हैं, जो मीठा है, ये भी आपके जिस्म में फ़ैट की फॉर्म में कन्वर्ट होता है।
इसके अलावा जितना भी आपके ऐसे फूड हैं जिसमें सोडियम बहुत ज़्यादा है, सोडियम सिर्फ आपके नमक में नहीं होता बल्कि उन तमाम खुराकों में होता है कि जो केमिकली प्रोसेस्ड होते हैं या जिनको हम प्रिजर्व करने के लिए, उनको ज़ख़ीरा करने के लिए हम उसमें केमिकल प्रिजर्वेटिव का इस्तेमाल करते हैं। तो उन सॉल्ट्स के अंदर भी सोडियम की अच्छी खासी अमाउंट मौजूद होती है, जिसकी एक मिसाल आपको देता हूँ। जैसे कि आप जूस पीते हैं तो जूस में सोडियम बेंजोएट मौजूद होता है जो कि सोडियम का सॉल्ट ही है। इसके अलावा अगर आप सुबह के टाइम ब्रेकफास्ट में यूज़ कर रहे हैं जैम, तो जैम के अंदर भी यही केमिकल जिसे मैंने कहा कि सोडियम बेंजोएट वो यूज़ होता है। और इस तरह से आप ना सिर्फ नमक से बल्कि इस तरह के जो खुराक आप इस्तेमाल कर रहे हैं जो केमिकली प्रोसेस्ड है, जिसको प्रिजर्व करने के लिए आपने इसमें प्रिजर्वेटिव का इस्तेमाल किया है, तो वो तमाम खुराकें जो है ना वो सोडियम कंटेंट्स को ज़्यादा करते हैं आपकी बॉडी में। और उसकी वजह से होता क्या है कि आपकी जो बॉडी में वाटर रिटेंशन होना शुरू होती है और इसके साथ साथ जो आपकी जो फ़ैट अकमुलेशन है उसमें ये और ज़्यादा फेवरेबल रोल प्ले करता है। और डेली आधा घंटा या 1 घंटा वॉक करें या कोई एक्सरसाइज करें जिससे आपकी बॉडी में कैलोरीज़ बर्न करने का मौका मिले। तो आई होप सो कि आपको आज की टिप अच्छी लगी होगी और इस वीडियो को सदका जारिया के तौर पे आपने आगे फॉरवर्ड करना है ताकि बाकी लोगों को इससे फ़ायदा मिल सके।